हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक के ज्वालामुखी चैप्टर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सी, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपयुक्त सभी। तो आइए एक एक कर सभी को पढ़ते हैं। ए है, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानों अर्थात मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। वहीं बी है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। वहीं सी है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो इसका उत्तर है डी, यौगिक ज्वालामुखी। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी के बारे में। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो इसका उत्तर है ए, जागृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो इसका उत्तर है डी, मृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है बी, सुषुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी अर्थात अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ए, मैग्मा। अगला प्रश्न है, पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका उत्तर है सी, ज्वालामुखी उद्गार के समय। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ए, पायरोक्लास्ट। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है बी, ज्वालामुखी क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, फियोर्ड। अगला प्रश्न है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो इसका उत्तर है डी, विसर्प। अगला प्रश्न है, डाइक क्या है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। अगला प्रश्न है, काल्डेरा संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर है सी, ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अग्निवलय अर्थात सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात प्रशांत परिमेखला। अगला प्रश्न है, लैकोलिथ संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर है ए, ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न है, पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपयुक्त सभी। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो ए है, ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ अर्थात मड बाहर निकलता है। वहीं बी है, इसके साथ समानता ग्लेशियर पाए जाते हैं। और सी में पॉइंट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बी, प्रशांत महासागर के आसपास। अगला प्रश्न है,
विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ? तो इसका उत्तर है सी, नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सी, अग्नि श्रृंखला। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है सी, परिप्रशांत पेटी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात माउंट ब्लैक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, इक्वेडोर में। अगला प्रश्न है, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर है ए, जागृत। अगला प्रश्न है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है बी, तंजानिया। अगला प्रश्न है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका उत्तर है बी, जापान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस अर्थात लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं? तो इसका उत्तर है ए अर्थात सिसिली का स्ट्राम्बोली। अगला प्रश्न है, फौसा मैग्मा है एक क्या? तो इसका उत्तर है ए, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, ईयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप का पर स्थित है? तो इसका उत्तर है बी, सिसिली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, वासजेज। अगला प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है बी, इटली में। अगला प्रश्न है, मौना लोआ उदाहरण है किसका? तो इसका उत्तर है बी, सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? तो इसका उत्तर है बी, स्प्रेटली द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, सुमेलित नहीं है। तो कौन कौन सा सुमेलित है? तो एटना कहाँ है? तो इटली में। वहीं फ्यूजियामा जापान में है और पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, एम मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात पेरू। अगला प्रश्न है, ज्वालाखंडास्मी अर्थात पायरोक्लास्टिक्स क्या होता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात तप्त सेल के टुकड़े और लावा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो इसका उत्तर है डी, माउंट पिनेटुबो। अगला प्रश्न है, क्रेटर अर्थात ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो इसका उत्तर है बी, कीपाकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती? तो इसका उत्तर है ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर है डी, 80 से 90%। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है ए, फिलीपाइन द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है उसे पढ़ते हैं। शांत ज्वालामुखी देमवंद है, वहीं जागृत ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली और प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटाओ। अगला प्रश्न है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सी,
लिपारी द्वीप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका उत्तर है डी, माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर है सी, क्राकाटाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, किलिमंजारो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, मौना लोआ। अगला प्रश्न है, 10,000 धुआरों की घाटी अर्थात ए वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है कहाँ? तो इसका उत्तर है ए, अलास्का में। अगला प्रश्न है, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम है क्या? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोरी तुल्य, वेल्केनियन तुल्य और फिर पिलियन तुल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? तो इसका उत्तर है बी, पिलियन तुल्य। अगला प्रश्न है, पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो इसका उत्तर है सी, हवाई तुल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो इसका उत्तर है ए, वल्केनियन तुल्य। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी, विसुवियस तुल्य। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है क्या? तो इसका उत्तर है ए, बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ए, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ? तो इसका उत्तर है बी, जापान में। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? तो इसका उत्तर है सी, किलायु। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी रहा है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है ए, हवाई द्वीप में। तो यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।